जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के राज्य कांड का 16वां सर्ग का प्रसंग सुना। वो प्रसंग था श्री रामचंद्र जी द्वारा कुश लव एवं भाइयों को राजनीति का उपदेश देना, राजा के गुण दोषों का वर्णन, धर्मपूर्वक राज्य शासन की महिमा। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। अब हम लोग श्री आनंद रामायण के राजकांड के 17वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें जो प्रसंग है वह है कुश की पुत्री हेमा का स्वयंवर। अवंती नरेश उग्रबाहु के पुत्र चित्रांगदा द्वारा हेमा का हरण, युद्ध में कुश का पिता पुत्र दोनों को बंदी बनाना, कंकन प्राप्ति की कथा, श्री राम का लव को कंकन प्रदान करना, दंडकारण्य वृत्तांत और उसकी महिमा, दान के महात्म्य में राजा श्वेत की कथा। ये प्रसंग है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। जय श्री हरि। एक बार की बात है, गुरु रामदास जी बोले अपने शिष्य विष्णुदास से कि एक बार की बात है, श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में कुश की कन्या हेमा का स्वयंवर अत्यंत ही समारोह पूर्वक प्रारंभ किया, शुरू किया। उसमें उन्होंने विविध द्वीप द्वीपांतरों में स्थित सभी राजाओं को बुलवाया। वे सभी राजा उत्तम वस्त्रालंकरणों से सुसज्जित होकर सज धज कर अयोध्या में आए और स्वयंवर सभा में दिव्य आसनों पर विराजमान हुए। उस स्वयंवर महोत्सव में गंधर्वों को साथ लेकर सभी देवता उपस्थित हुए, सभी मुनिजन भी वहां आए। सभी के आसनों पर वे विराजमान हो जाने के बाद स्वर्णिम अलंकारों से विभूषित सुमुखी हेमा स्वर्णमयी शिविका में बैठकर, पालकी में बैठकर सभा में उपस्थित हुई। वह अपने हाथों में 9 रत्नों से जटित माला धारण किए हुए थी। उसने सभा में उपस्थित राजाओं तथा राजकुमारों की ओर ध्यान से देखा। उसी समय की बात है, अवंतीपुर के राजा उग्रबाहु के पुत्र राजकुमार चित्रांगद ने उस स्वयंवर सभा मंडप से कुश की पुत्री हेमा का हरण कर लिया। उसने देखा कि श्री राम आदि अवान्तर कार्य में व्यस्त हैं, तो उसने शीघ्र ही मौनाशास्त्र का प्रयोग कर सभी वीरों को अत्यंत मोहित कर डाला। फिर उसने कुश पुत्री हेममयी हेमा को अपने रथ में बिठा लिया और चित्रांगद उसे लेकर अयोध्या नगरी से बाहर चला गया। जब एक कोस दूर पहुंचा तो उसने विचार किया कि मैंने चोरों की भांति चुपचाप इसका हरण कर कौन सा पराक्रम कर लिया है। यह समझकर मेधावी चित्रांगद वहीं ठहर गया। उधर अयोध्या नगरी में महान हाहाकार मच गया कि उग्रबाहु के पुत्र चित्रांगद ने बलपूर्वक हेमा का हरण कर लिया है। उस समय सभा में खिन्न मन वाले वे सभी राजा चित्रांगद के मोहना शास्त्र के प्रभाव के खत्म हो जाने पर घबराते हुए उठ बैठे और वे अपनी अपनी सेना लेकर चित्रांगद के साथ युद्ध करने निकल पड़े। उस समय उन सभी के नेत्र क्रोध के आवेश से अत्यंत लाल वर्ण के हो गए थे। वे सभी अयोध्या नगरी के बाहर निकले। चित्रांगद के पिता राजा उग्रबाहु पुत्र चित्रांगद का यह कौतूहलपूर्ण कृत्य मौन होकर देख रहे थे। उसी समय वे सभी श्रेष्ठ राजा वहां आ पहुँचे और उन्होंने उग्रबाहु पुत्र चित्रांगद के रथ को चारों ओर से घेर कर उस पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। यह देखकर चित्रांगद ने वायव्य शास्त्र से उन सभी राजाओं को उनके वाहन आदि के साथ आकाश में उड़ा दिया।
उसके बाद श्री राम की आज्ञा से लव आदि सातों भाई यानी उपकेतु, सुबाहु, अंगद, चित्रकेतु, पुष्कर तथा तक्ष अयोध्या नगरी से निकले। उसके साथ ही स्वयंवर के उत्सवों को देखने के लिए विभिन्न राज्यों से आए हुए राजकुमार भी चल पड़े। अंगद आदि सातों भाई भी अपनी अपनी सेना लेकर लव के साथ निकल पड़े। तब दोनों ओर से अति भयंकर रोमांचकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। वे रघुवंशी बालक चित्रांगद पर विविध प्रकार के शस्त्रों की वर्षा करने लगे, किंतु चित्रांगद ने अपने बाणों के प्रहार से उन सभी शस्त्रों को काट दिया। फिर अपने बाणों से चित्रांगद ने शत्रुघ्न पुत्र उपकेतु को रथ से गिरा दिया। इस प्रकार उसने शत्रुघ्न के दूसरे पुत्र भरत के पुत्र पुष्कर तथा तक्ष और लक्ष्मण के बलवान पुत्र अंगद एवं चित्रकेतु को उनके रथ से गिरा डाला। उसका उस प्रकार का रण कौशल एवं पराक्रम देखकर और उसे उसकी तपस्या के फल का प्रभाव समझकर श्री रामपुत्र लव ने उसके उत्तम धनुष को अपने बाणों को प्रहार से काट डाला और शीघ्र ही उग्रबाहु उस चित्रांगद को व्याकुल कर डाला। लव के इस रण कौशल को देखकर स्वयं उग्रबाहु लव से युद्ध करने के लिए तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़े, किंतु लव ने क्षण भर में ही उसे रथ से विहीन कर डाला। तब वीर उग्रबाहु एक दूसरे रथ पर सवार हो गए और उसने सुतीक्ष्ण बाणों की बौछारों से लव को मूर्छित कर दिया। लव को मूर्छित हुआ देखकर उनकी सेना में महान हाहाकार होने लगा। उसके बाद कुछ स्वयं ही राजा उग्रबाहु से युद्ध करने सामने आ डटे। उसको रणभूमि में आया देखकर लक्ष्मण पुत्र अंगद आदि सभी वीर पुनः रथ पर आरूढ़ होकर सवार होकर और उग्रबाहु से युद्ध करने लगे, किंतु उग्रबाहु ने थोड़े ही समय में उन सभी अंगद आदि रथों को काट डाला और उन्हें रथ विहीन बना दिया। तब कुश ने अपने बाण समूह से क्षण भर में ही राजा उग्रबाहु को रथ से गिरा डाला और उनके धनुष को भी काट डाला। यह देखकर उग्रबाहु अत्यंत ही उद्विग्न हो उठा और आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद कुश ने शीघ्र ही उन पिता पुत्र उग्रबाहु और चित्रांगद को बांध लिया और आनंदित होकर दुंदुभी का जय घोष किया। फिर कुश उग्रबाहु को पुत्र सहित श्री राम के पास ले आए, किंतु राम ने उन्हें अपना मित्र तथा और संबंधी जानकर बंधन से मुक्त कर दिया। उसके बाद श्री राम ने कुंभ योनि अगस्त जी के समक्ष ही उन्हीं के द्वारा प्राप्त कंकन का युद्ध में विजय प्राप्त किए हुए कुश को अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रदान कर दिया। उस श्रेष्ठ कंकन को धारण करके कुश अत्यंत ही सुशोभित हुए। उसके कंकन प्राप्त कर कैसे प्राप्त हुआ ये आगे प्रसंग है, किंतु अभी तो लव के जीवित करने का उपाय किस प्रकार किए ये देख लीजिए। मुनि अगस्त जी के सारे वचन सुनकर यानी उन्हें किस प्रकार कंकन प्राप्त हुआ, किस प्रकार उन्होंने प्रभु श्री राम को प्रदान किया, ये सारे प्रसंग सुनकर कुश ने उनसे कहा, हे मुने, इस समय आप भाई लव के जीवित होने का कोई उपाय बतलाइए। कुश की प्रार्थना सुनकर मुनि बोले, पूर्व समय में जब जनकपुर के मार्ग में राजाओं के बाण द्वारा घायल किए गए भरत मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े थे, उस समय जिस प्रकार सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण महर्षि मुद्गल जी के आश्रम से जीवनदानी लताओं को ले आए थे, वैसे ही शीघ्र ही तुम स्वयं उन मुनि के आश्रम से उन औषध लताओं को लाकर लव को जीवित करो, या तुम श्री हनुमान जी को उन मुनि के आश्रम में भेजो। इस प्रकार अगस्त मुनि ने कुश से कह ही रहे थे कि यह सब सुनकर मारुति नंदन हनुमान जी वहाँ बड़े वेग से चल पड़े और क्षण भर में ये तपोनिधि महर्षि मुद्गल जी के आश्रम से उन मृत संजीवनी लताओं को ले आए और उन्हीं औषधियों से कुश ने सेना सहित भाई लव को जीवित कर डाला।
अब विष्णुदास जी अपने गुरु रामदास जी से बोलते हैं कि हे गुरु, उन मुनि मुग्दल जी के आश्रम पर वे मृत संजीवनी लता कहाँ से आकर उग गई, इसके बारे में बताइए। तो रामदास जी बोले, पूर्व काल की बात है, जब पक्षीराज गरुड़ अपनी माता बिंता को कुद्रू की दास्ता से मुक्त कराने के लिए अपने चोंच में अमृत भरा कलश लेकर स्वर्ग आ रहे थे, उस समय गरुड़ के वेग पूर्वक चलने के कारण हिल उठे अमृत कलश से कुछ बूंदें महर्षि मुद्गल जी के आश्रम के समीप गिर पड़ी। हे द्विजोत्तम, उसी कारण से वह महर्षि की तपस्या के प्रभाव से वहाँ पर अमृत बलड़ियाँ अनिलताएँ उग आई, किंतु जामबान उन शुभ अमृत लताओं के विषय में जानते न थे। इसी कारण उन्होंने हनुमान जी को अमृत संजीवनी लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर भेजा था। हे शिष्य विष्णुदास, इस प्रकार जैसे तुमने मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम पहले वाले शुभ कथा के विषय में आगे सुनो। श्री हनुमान जी द्वारा महर्षि मुद्गल के आश्रम से लाई हुई अमृत लताओं से जीवित होकर लव आदि सभी सेना सहित अत्यंत प्रसन्न मन होकर अयोध्यापुरी आ गए। लव ने मुनि वशिष्ठ जी को तथा श्री राम आदि को प्रणाम किया और फिर वे श्री राम के समीप बैठ गए। लव आदि को जीवित देखकर उस समय अयोध्यापुरी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महोत्सव हुआ। श्री हनुमान जी के प्रयत्न से लव को जीवित देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक हनुमान जी का दृढ़ आलिंगन किया और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद श्री राम ने हनुमान जी को रत्न मंडित 2 कंकण प्रदान किए। उन्हें अपने हाथों में धारण करके हनुमान जी और भी अधिक सुशोभित हो गए। साथ ही श्री राम ने लव को भी उत्तम कंकण प्रदान किया। वह कंकण भी रत्नों से जड़ित था और पूर्व समय में मुनि अगस्त्य जी ने श्री राम को प्रदान किया था। उस उत्तम कंकण को धारण करने से लव अत्यंत सुशोभित हुए। इस प्रकार अगस्त्य जी को प्रणाम करके उनसे पूछा, कौन? लव ने अगस्त्य जी को प्रणाम करके उनसे पूछा, हे मुने, आपको यह कंकण कहाँ से प्राप्त हुआ, इसे बताने की कृपा करें। उनके वचन को सुनकर अगस्त्य जी ने बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक लव से कहना प्रारंभ किया। तो बंधुओं, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है और अगले भाग में आप, ये तो प्रथम भाग था सर्ग 17 का, और अगले भाग में आप जो प्रसंग सुनेंगे कि कंकण प्राप्ति की कथा, श्री राम को लव को कंकण प्रदान करना, दंडकारण्य वृत्तांत और उसकी महिमा, दान के महामत्य में राजा श्वेत की कथा, ये प्रसंग आप अगले भाग माने भाग 2 में सुनेंगे। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।